सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम एक अच्छे बालक की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है कि एक बालक रोता हुआ गलियों में घूम रहा था। बहुत दुखी था। उसे रोते हुए एक सेठ जी ने देखा और उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। पहले तो वह बालक रोता रहा, फिर फबक फबक कर उसने सेठ जी को अपनी सारी कहानी बताई। फिर सेठ जी ने उसे मनाने के लिए एक चॉकलेट दी और वह हंसी खुशी होकर सेठ जी के साथ अपनी सारी बातें करने लगा। फिर वह बालक सेठ जी के साथ उनके घर पर गया तो घर पर सेठ जी की एक बच्ची भी थी। तो वह पापा जी करते हुए सेठ जी से जाकर गले लगकर उनकी गोदी में बैठ गई। सेठानी जी ने जब उस बालक को देखा तो उसने उनसे पूछा कि ये किसको उठा लाए और कहाँ से उठा लाए। ऐसा कहकर सेठानी जी जोर से सेठ जी पर चिल्लाई। अब जब सेठानी जी ने ऐसा कहा तो सेठ जी ने आराम से उनको सारी बात बताई। सेठ जी ने उनको आराम से सारी बात बताई तो सेठानी जी को उस बालक से अच्छा व्यवहार करने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो क्या हुआ, सेठानी जी बार बार उससे काम कराती, गुस्सा होती। एक बार कभी कभी जब सेठ जी बाहर चले जाते तो सेठानी जी गुस्से में आकर उसको दो चार कान पे भी लगा देती। पर ऐसे ही व्यवहार कुछ दिनों तक चलता रहा। जब वह बालक धीरे धीरे बढ़ता गया तो सेठ जी ने उसका नाम प्रदीप रखा। एक बार प्रदीप बाहर बगीचे में बैठकर जोर जोर से रो रहा था। तभी वहां से एक वृद्ध निकले और वृद्ध ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या तुम मुझे उस पार तक पहुंचाकर मुख्य द्वार तक पहुंचा दोगे। तो प्रदीप उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और उनके साथ चला गया। जब वह उनके साथ जा रहा था तो उन्होंने पुनः प्रदीप से पूछा कि बेटा तुम इतने दुखी क्यों थे। तो उसने बताया कि मैं सेठ जी के घर पर रहता हूँ और वहाँ सेठानी जी मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं करती हैं, वह पुत्र के समान व्यवहार मुझसे नहीं करती हैं। ऐसा प्रदीप ने साधु जी को वो बात बताई, वो वृद्ध व्यक्ति को वो बात बताई। तो उन्होंने बताया तो वृद्ध व्यक्ति ने प्रदीप से पुनः प्रश्न किया कि प्रदीप क्या तुम। जब प्रदीप ने यह बताया कि सेठानी मुझसे पुत्र के समान व्यवहार नहीं करती है, ऐसा सुनकर जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने प्रदीप से पुनः प्रश्न किया कि क्या तुम सेठानी जी से कभी प्यार से, प्रेम से, हृदय से माँ के समान व्यवहार करते हो, क्या तुम उनसे प्यार से बात करते हो। ऐसा प्रश्न जब वृद्ध व्यक्ति ने प्रदीप से पूछा तो उसके मन में शंका हुई। तो उसने कहा नहीं, मैं कभी उनसे ऐसे बात नहीं करता। तो जब ऐसा हुआ तो फिर वृद्ध व्यक्ति ने प्रदीप को समझाया कि तुम घर पर जाकर इस बात का ख्याल रखना और उनसे माँ के समान व्यवहार करना। तो ऐसा वृद्ध व्यक्ति की बात ध्यान में रखकर प्रदीप घर जा रहा था। जैसे ही घर पहुंचा तो सेठानी जी को गेट पर खड़ा पाया तो उसने बड़ी प्रसन्नता से पूछा, क्या बात है माँ जी, किसका इंतजार कर रही हो। ऐसा प्रेम पूर्वक प्रदीप का वार्ता सुन वह जो सेठानी जी थी उनके मन में भी प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने उससे बड़े प्रेम से बोला कि बेटे तुम कहाँ चले गए थे। इतने प्रेम से उत्तर पाकर प्रदीप को बहुत खुशी हुई और वह भी उनसे माँ के समान व्यवहार करने लगा। जिस काम को वह सेठानी जी कहती वह उसे प्रसन्नता पूर्वक कर देता, क्योंकि वृद्धात्मा ने कहा था, वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा था कि हम असली माता पिता के घर रहते हैं तो भी हमें थोड़ा सा काम करना ही पड़ता है, तो हम प्रसन्नता पूर्वक काम कर दें तो इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसा उनकी बात को याद रखकर प्रदीप थोड़ा बहुत काम भी प्रसन्नता पूर्वक करने लगा और सेठानी के से पुत्र के समान वह प्रेम प्राप्त करने लगा। तो सेठानी फिर उसे अपने हाथ से नहलाती, अपने साथ रखती, सारी बातों का ख्याल रखती थी। इस प्रकार से वह दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सामने वाले के प्रति व्यवहार अच्छे से करना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सामने वाले का हमारे प्रति व्यवहार भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारा उसके प्रति व्यवहार कैसा है। ठीक है, जय जिनेंद्र।